और वहां पर मौके पर हमें कोई उपद्रव नहीं करना था, हमें तो खाली अधिकारी को बुला के बताना था कि श्रीमान इसको चेक करिए, नियम कायदे से बन रही है क्या, और नियम कायदे से बन रही है तो बनवाइए, और बिना नियम के तो रोक ही दीजिए। हम कह के चौराहे पर आ गए, उन्होंने उसके बाद इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा में गालियां देके ऐसे शब्द बोले जो मैं यहाँ मीडिया में कतई नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो परवरिश है वो उस गालियों के माध्यम से पता चलती है। आप सनातनियों को परकोटे से निकालना चाहते हैं, आपने सनातनियों को यहाँ जानबूझकर परेशान किया, इसलिए सनातनी बड़ी संख्या में इस परकोटे को छोड़ चुके हैं, गलियां की गलियां खाली हो चुकी है, और अशांत वातावरण आप लोग बनाकर और जयपुर को खाली कराने की जो योजना षड्यंत्र बना रहे हैं उसमें हम कभी भी आपको शामिल नहीं होने देंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, भाजपा के सुशासन को धन्यवाद देता हूं कि आप अशांत क्षेत्रों के लिए जो विशेष बिल ला रहे हैं उस बिल की आने से हम लोग यहाँ सनातनी शहर में परकोटे में सुरक्षित रह पाएंगे, न तो हमारे घर के बाहर जिंदा जानवर कट पाएगा, न हांडी चढ़ पाएगी, न दुर्गंध फैल पाएगी, और न इस प्रकार से कोई उपद्रवी हमारी जमीनों को छीनने का प्रयास करेगा और हमें डरा धमकाकर शहर से निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है। मुझे जो लगता है ये अशांत क्षेत्र का जो बिल आ रहा है, इस बिल का पेट का दर्द रफीक खान और अमीन कागजी को सता रहा है, और जो डर है उनको कि सनातनी शहर में अब रह पाएंगे, जो शांति से प्रेम से रह पाएंगे सनातनी लोग, उस सनातनियों को जो निकालने का उनका षड्यंत्र वो फैल हो रहा है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा पेट दर्द हो रहा है। नहीं तो चांदपोल हनुमान जी की दीवार के अड़ा के, गणेश जी महाराज की दीवार के अड़ा के, और वहां गुपचुप में छुप के जो मीनार बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो जानबूझकर शहर का माहौल खराब करने की चेष्टा है, और इसके ज्यादा कुछ नहीं है। अमीन कागजी ने कहा है कि जिस तरीके से आप उनके क्षेत्र में जा रहे हैं ने षड्यंत्र रचा है, मेरे पे कोई दुर्घटना कराने का, मेरे पे किसी प्रकार का कोई हमला कराने का उन्होंने षड्यंत्र रचा है। उनके कार्यकर्ताओं ने अभद्र गालियां और बहुत गंदे शब्दों में बोला है, और साथ में रात्रि को एक व्यक्ति ने कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलकर मेरे को बहुत गंदी गंदी गालियां और अभद्र व्यवहार किया है, धमकी दी है। मोदी जी को गाली दी है उसने, मैंने उससे कुछ बात नहीं कही। मैंने कहा भाई साहब आप चाहते क्या हो? उन्होंने मोदी जी को गाली दी, उन्होंने अनगिनत मेरे को गाली दी, अनगिनत हमारी भाजपा को अपशब्द बोले। हमने तो इस प्रकार का न तो कांग्रेस बीजेपी करने गए थे, हमने तो ये कहा कि वहां पर अगर नियम कायदे से जमीन आपकी है तो आप बनाओ। सरकार की जमीन पर अचानक मीनारे बना रहे हो। मेरे तो यहाँ संकट मोचन हनुमान जी के पास में जेडीए की जमीन पे इसी प्रकार से आप लोगों ने कब्जा करके बड़ी सारी मीनार खड़ी कर दी जो जेडीए के नाम बोल रही है, जमीन कागज मेरे पास है। आप चारों तरफ यही काम करना चाह रहे हो, सरकारी जमीनों पर बस कब्जा करना है। ये तरीका ठीक नहीं है आपकी प्रार्थना का। आपको प्रार्थना करनी है, अपने देवता की आराधना करनी है, तो आप इस प्रकार से कब्जा करके ना करो। आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। शहर का माहौल आप खराब करना चाहते हैं, परकोटे में भय का वातावरण बनाना चाहते हैं, परकोटे से सनातनियों को निकालने के लिए जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं उसे षड्यंत्र को हम सफल नहीं होने देंगे। अशांत बिल जो आ रहा है उसको आप रोकना चाहते हैं, उस बिल को पास होगा, और उस बिल के नियम कायदे से आप इस प्रकार की घटनाएं दोबारा करने की स्थिति में भी नहीं होंगे। सर एक बार एक साथ देखिए साहब, मेरा निवेदन है सभी पत्रकारों से कि मौके पर चले जाइए। आप लोग मौके पर जाकर और सारे परकोटे के गेटों को चेक कर लीजिए, और चांदपोल पे जिस गेट का विवाद है उस पे गणेश जी और चांदपोल हनुमान जी की दूरी देख लीजिए, और उसके बीच में एक सब्जी मंडी चल रही है, गरीब आदमियों के जहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं, पेट पालन कर रहे हैं, उस मंडी के बीच में अचानक इतनी बड़ी कब्जा करके मीनार बनाने की जो चेष्टा की जा रही है, सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो गलत है। तो आप उस मौके पर उसकी जांच करिए, और आपके डॉक्यूमेंटली ठीक हो, आपका बजट ठीक जगह लग रहा है, किसी गरीब के लिए कुछ अच्छा काम हो रहा है तो आप करिए, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन परकोटे को तोड़कर जो अतिक्रमण दूसरे प्रकार का किया जा रहा है, वह मीनारे बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, चांदपोल हनुमान जी और गणेश जी प्राचीन स्थान के बीच में आप उनकी दीवार के अड़ा के जो बनाना चाह रहे हो, उस पर हमें आपत्ति है। आप नियम कायदे से बनाते हो तो सरकार में अधिकारियों में आप कागज पेश करके तरीके से बनवा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए वो तो कुछ भी कहेंगे, मैं उस विषय में जाऊंगा तो फिर मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये विषय है अतिक्रमण का, आप इस पर जवाब दीजिए। आप सोचते हैं कि इससे दब जाएगा? कतई नहीं दबने वाला हूं। आप सोचते हैं इससे मेरी आवाज दबा दी जाएगी? रात को धमकियां दिलवाकर जान से मारने की जो धमकियां दिलवाई, उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि मुझे खतरा है। ये तो मुझे पता है कि रफीक खान अमीन कागजी मेरी हत्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जान को ये नासूर बन गया है कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज यहाँ जयपुर में कैसे जीत गया,
इन तीनों विधानसभा पे वो कब्जा करना चाहते थे और ये चाहते थे कि शहर का गुलाबी रंग बदल जाए और इस रंग बदलकर इस पूरे परकोटे पर कब्जा हम कर लें और हम लोग अपनी गतिविधियां करें और चारों तरफ परकोटे को तोड़ तोड़ कर इमारतों का स्वरूप बदल दें। और वो ये चाहते हैं, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। आप मार देंगे जान से, लाखों पीछे बाल मुकुंदाचार्य जिंदा हैं, वो जवाब देंगे आपको। आपने षड्यंत्र रच लिया है, मुझे सूचना आ गई है कि दोनों मिलकर मुझे मरवाने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों उनसे खुद के कार्यकर्ताओं से मुझे धमका रहे हैं और मेरे प्रति कोई षड्यंत्र रचा है, इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है, ये मुझे पता चला है। लेकिन मैं बालाजी का भक्त हूं, सनातनी हूं, मां भारती की मुझ पर कृपा है। आप सोचेंगे कि मैं मेरी आवाज दबा देंगे या बंद कर देंगे, आप करिए, मैं आपको समय समय पर एक एक जवाब दूंगा। मेरे पास भी बहुत कुछ है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।